राधे राधे। मैं हूं बबीता और आप देख रहे हैं सच्चे सनातनी ऑफिशियल चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप सबको मेरे इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम विशेष रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने जा रहे हैं। वो है कार्तिक मास के अंतिम के 5 दिन क्यों है विशेष, क्या उपाय करनी चाहिए। तो अगर आप कार्तिक मास के अंतिम के 5 दिन के नियमों का पालन कर लेते हैं तो आपको पूरे कार्तिक के स्नान करने का फल मिल जाएगा सिर्फ 5 दिनों में। वो 5 दिन कब से कब तक है? देव उठनी एकादशी जो कि 2 नवंबर को है से लेकर के कार्तिक पूर्णिमा तक। इन 5 दिनों में आप ये नियमों का पालन कर लेंगे तो आपको मनवांछित फल की प्राप्ति होगी। आपके मन में जो भी इच्छा है वो सारा इच्छा पूर्ण करेंगे भगवान। और ये नियम हम नहीं बता रहे हैं, ये नियम पितामह भीष्म ने धर्मराज को बताए थे। और पूरे महीने जिनसे कार्तिक स्नान नहीं हो पाया हो उनको ये 5 दिन कम से कम स्नान इत्यादि नियमों का पालन करना ही चाहिए अगर आप अपना कल्याण चाहते हैं तो अब सुनिए वो नियम क्या है। पहला नियम, 5 के 5 दिन व्रत करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, क्रोध का त्याग करना चाहिए, 5 दिनों में झूठ बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए, सुबह 3:30 बजे से लेकर के 4:30 बजे तक मुश्किल से मुश्किल 5 बजे तक स्नान कर लेना चाहिए। हो सके तो 5 के 5 दिन व्रत रखें, अन्न और नमक ग्रहण नहीं करें। अगर आपको लगे कि मेरे शरीर इसके लिए सामर्थ्य नहीं है, कोई बीमारी है या कोई दवा चल रहा है और हम किसी भी वजह से व्रत नहीं रह सकते हैं तो एक समय भोजन करने का संकल्प लें और एक ही समय भोजन करें। अगर आप सक्षम हैं तो फल इत्यादि पे 5 दिन का व्रत का पालन करें। अगर आपका शरीर बिल्कुल ही ज़्यादा असमर्थ है तो आप 2 समय 3 समय भी भोजन करें, लेकिन बिल्कुल ही शुद्ध भोजन करें। लहसुन, प्याज, गाजर, मूली, बैगन, मसूर दाल, बाहर का जो टाटा नमक सेवन बिल्कुल भी ना करें। सेंधा नमक बिना लहसुन प्याज का शुद्ध भोजन बनाएं, भगवान को पहले भोग लगाएं, उसके बाद आप उसको ग्रहण करें। ये कार्तिक मास के अंतिम के 5 दिन। और 5 के 5 दिन ही आप एक ब्राह्मण को घर में पहले भोजन करवाएं, उसके बाद आप गाय को चारा खिला करके ही आप इन 5 दिनों में अपने घर में भोजन करें। अगर आपको रोज़ एक ब्राह्मण नहीं मिलते हैं भोजन करवाने के लिए, आपके आसपास में ब्राह्मण नहीं है, तो अंतिम 5वां दिन जब कार्तिक के पूर्णिमा होता है उस दिन आप एक साथ में 5 ब्राह्मण 11 ब्राह्मण को बुला करके पहले उनको पूजा करके भोजन करवा के दक्षिणा दे के उसके बाद ही आप भोजन करें। और ब्रह्मचर्य का पालन तो आप अवश्य ही करें। पृथ्वी पे शयन करें, गरम कपड़े बिछा करके, यानी गरम शॉल है, गरम कंबल है, ये सब को पृथ्वी पे बिछा करके आप 5 दिन पृथ्वी पे शयन करें। पितामह भीष्म ने धर्मराज को 5 दिनों तक ये उपदेश दिए थे, इसीलिए भगवान कृष्ण इन 5 दिनों को पितामह भीष्म के नाम से समर्पित कर दिए हैं। और आप सबको पता है कि पितामह का चरित्र कैसा था, वो कैसे थे, वो अखंड ब्रह्मचारी थे। तो इसलिए हमें ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करना चाहिए। और अगर आपके गुरु के द्वारा मंत्र प्राप्त है तो वही मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जाप करें। अगर नहीं प्राप्त है तो आपको जिन भी भगवान देवी देवता का मंत्र अधिक प्रिय लगता है वही नाम को आप अधिक से अधिक जाप करें। पूरे
कार्तिक का जो महीना है वो भगवान नारायण को अधिक प्रिय है, लेकिन ये 5 दिन जो है वो पितामह भीष्म के नाम पे भगवान समर्पित किए हैं। पितामह भीष्म जो थे वो भगवान कृष्ण के बहुत ही बड़े भक्त थे, बहुत ही बड़ा उपासक थे। इसलिए भगवान अपने भक्तों को अपने से भी ज़्यादा प्रेम करते हैं। इसलिए भगवान कृष्ण बोले कि जो भी मनुष्य हमारा पूरा कार्तिक मास में स्नान नहीं कर सकता है, इन नियमों का पालन नहीं कर सकता है, वो केवल अंतिम के 5 दिनों जो पितामह को समर्पित किए हैं उसमें अगर ये नियमों का पालन कर लेगा तो उसको संपूर्ण कार्तिक स्नान का फल प्राप्त हो जाएगा, मनवांछित फल का प्राप्ति हो जाएगा। जो भी मनुष्य जिस कामना के साथ इन नियमों का पालन करेगा उसका वो सारी कामना मैं पूरा करूँगा, ऐसा भगवान कृष्ण का वचन है। इसलिए आप विश्वास के साथ इन नियमों का पालन अवश्य करें, भगवान पे भरोसा रखें, भगवान आपको सारी मनोकामना जरूर पूरा करेंगे। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। राधे राधे, राधे राधे।